को लेकर मैं पहुंचा हूँ ढूंढता हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के साए में अपनी चादर से टेक लगाए बैठे हुए थे। हम लोग पहुंचे हैं, हमने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी साहब, आप देख रहे हैं कि कौम ने क्या किया है हमारे साथ, क्या हमारे लिए आप अल्लाह से दुआ न करेंगे? हालांकि कोई ऐसी बात नहीं कही थी। बुखारी की बहुत सी रिवायतों में एक में ये है कि ये सुनने के बाद आपका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, सुर्ख हो गया, सीधे होकर बैठ गए और कहा, इतनी जल्दी? इससे पहले भी यही मसला उठाया है हिम्मतवरों ने, और उनकी कौम ने उनके साथ ये किया है कि मजबूर किया है कि जबान को बंद रखो, बाप दादा के दीन को ऐब न लगाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, हम तुमको आरों से चीर डालेंगे। पर मैं फिर जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। हर मौके पर उनको मौका दिया गया कि अब भी इस तौहीद की दावत को और इसके ऐलान को तुम बंद करके बाप दादा की दीन की तरफ वापस लौट आओ। तो अल्लाह के नबी साहब ने बताया कि सारे मौकों को उन्होंने रद्द कर दिया, यहाँ तक कि इनके सरों पर आरा मंगाकर रख दिया गया, इनके मफरक पर जहाँ मांग निकाली जाती है, और फिर भी इन्होंने कहा कुछ हो जाए। अल्लाह के नबी साहब फरमाते हैं उसके बाद इस हालत में इनको जिंदा शक्ल में आरों से चीर डाला गया है और ये जमे रहे। ये कलमा है, ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बात के माने ये है कि ये सारे बातिल ताकतवरों को ये ललकार है। ये इख्तिदार से कहा जाता है कि तुम, अल्लाह ने तुम पर जो एहसान किया है, एहसान फरामोशी करने वाले खुद मुख्तारी का दम भरता है। उसके पैदा किए पैदा हुआ, उसके खिलाए खाया है तूने, उसके मारे मरेगा, और उसके बाद अगर सीधा न हुआ तो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। अब अल्लाह का शुक्र अदा कर, जो उसने दिया है खुद मुख्तारी की रविश से बाज आ जा, तो क्या इसके माथे पर बल न पड़ जाएगी? और ये दौलत वाला, हराम खाने वाला, जो खजाने का साग बनता है सूद से, बेईमानी से, फरेबकारी से, और सबसे बड़ा ये फरेबी जो अल्लाह के दीन को बेचता है, दुनिया का माल खाता है और उसके बाद अल्लाह के रास्ते से रोककर उसको शैतान की राह पर डाल देता है। सबसे ज्यादा इसका माश, इसका पेट है, जिसके लिए मालिक ने फरमाया है कि फमा अस्बरहुम अलन नार, ये जालिम जानते बूझते खाते हैं, कैसे साबिर, क्या कहने इनकी हिम्मत की दाद दो कि जानते बूझते अपने पेट में आग भर रहे हैं, और आग पर किस कदर काने हैं, कैसे शौक। तो ये मसला उठता गया है, बढ़ता गया है। बात यही हुई है कि देखो असली मसला हर रंग से आया है। वो जात का मसला हो, अल्लाह ने खोल कर बयान किया कि अल्लाह की जात ये बेमिसाल है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। और फरिश्ते जो नूर के बने हुए हैं, ये अल्लाह की बेटियां नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह तो नूर का नहीं, अल्लाह ने तो नूर को बनाया है। इसी तरह से यहूद नसारा का जो ये शिर्क था, इसका रद्द किया। फिर जगह जगह मालिक ने फरमाया कि आखिर शिर्क की बुनियाद तो यही है कि तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को जो उसकी जगह पर बनाते हो, तो इस अकीदे के साथ कि जो हम करते हैं उन हजरत को मालूम हो जाएगा, और हम पुकारेंगे वो सुन लेंगे, हमारी बंदगी से वो खुश होंगे, गोदे भरेंगे, मुश्किलात दूर करेंगे, और उसके बाद हमारे घरों में अगर चाहेंगे तो हुन बरतवाएंगे। तो मालिक ने इसको पूरे कुरान में सूरह बकरा से लेकर आखिर तक इसी बात को रद्द किया जो बुनियाद है शिर्क की, और वो है इल्म का शिर्क। मालिक ने कहा फरिश्तों को पूजने वालों, अल्लाह की ये दावत तौहीद है, ये कलमे की ललकार है। उम्मत मुसलमान आज पूरी तरह शिर्क के अंदर लथपथ है। कोई मसलक, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके अकीदे के अंदर शिर्क ना हो। बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फी हूँ, हम्बली हूँ, सऊदी हूँ, यहाँ के हुकूमत के पुजारी हूँ, वास्ते वसीले वाले हों, सजदा ताज़ीमी वाले हों, उर्स और मेले वाले हों, तावीज़ गंडे वाले हों, या इमाम जामन बांधने वाले हों, या जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम के अंदर बंद हों, ये सारे के सारे सूफियों के दिलदादा हों, और ये कुफ्र शिर्क के अंदर लथपथ कौम के अंदर ये तौहीद की दावत उठी है। इस अंधेरे में सिर्फ एक शमा रोशन है। कोई आलिम दीन ऐसा नहीं है जिसने खालिस तौहीद बयान की, उस डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के। मौदूदी साहब हूँ, डॉक्टर इसरार हूँ,
یا علی انجینئر ہو، ڈاکٹر ذاکر ہو، یہ شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، محمد حنیف ہو، منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، عبداللہ عمر درانی ہو، سارے کے سارے ہر ایک کے اندر شرک ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس دعوت کو کون آگے بڑھانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑی کڑاکے کی یہ دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت لائے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، کیونکہ بڑے بڑے آئے تھے منوں اور ٹنوں کا دعویٰ کرنے والے، آخر میں آ کے غبارے سے ہوا ان کے نکل گئی جب ذرا سا پریشر پڑا معاشرے کا، قانون کا، یا خود ان کے اپنے گھریلو معاملات سے ان کو پریشانیاں ہوئیں، تو انہوں نے دعوت کا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ہر طریقے سے آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہر جگہ یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ رنگ جہاں بدلی ہوگا دعوت توحید سے۔